यूपी ट्रिपल एस सी हिंदी ग्रामर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का ये 22वां भाग होगा। यहाँ पर हम पिछले साल के सभी प्रश्नों को कवर करेंगे। आगामी किसी भी परीक्षा के लिए ये वीडियो काफ़ी फायदेमंद होगी। आजकल विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में समान हिंदी व्याकरण के क्वेश्चन पूछे जाने लगे हैं। अपने आप को हिंदी में अच्छा करने के लिए चक्षु पब्लिकेशन की ये वाली बुक आप खरीद सकते हैं। चक्षु पब्लिकेशन की समान हिंदी की बुक सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है, चाहे आपका कोई भी एग्जाम हो, यूपीएसआई, यूपी टीजीटी, पीजीटी, सीटेट, यूपी टेट, यूपी ट्रिपल एससी या फिर यूपीपीएससी या फिर कोई भी केंद्रीय परीक्षा। यहाँ पर एक ही बुक में आपको 2000 से अधिक बहुविकल्प प्रश्न मिलेंगे। सारे प्रश्न अकॉर्डिंग टू सिलेबस दिए गए हैं। अगर आप इसके विषय सूची पर गौर करेंगे तो आप पाएंगे कि हर एक पॉइंट को अच्छी तरीके से कवर करने की कोशिश की गई है। अगर आप इतना पढ़ सकते हैं तो आप किसी भी परीक्षा में अच्छा स्कोर कर पाएंगे। यहाँ पर जो भी चीजें महत्वपूर्ण है उनको टेबल या फिर ग्राफ के तौर पे समझाने की कोशिश की गई है। क्वेश्चन बैंक पर गौर करेंगे तो आप पाएंगे कि जो भी क्वेश्चन पूछा गया है वो इससे पहले कहाँ पूछा गया था, ये यहाँ बताया गया है। इससे आप परीक्षा के लेवल के मुताबिक खुद को तैयार कर पाएंगे। तो किसी भी परीक्षा के हिंदी व्याकरण के लिए ये बुक बेस्ट है। अगर आप इस बुक को बाय करना चाहते हैं तो डायरेक्ट लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और पहले कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। क्वेश्चन है कि संयोग में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। यह आपके विकल्प है और ये क्वेश्चन पूछा गया था लोअर 30/9/2019 सेकंड शिफ्ट में। तो आपको अपना उत्तर कमेंट करके बताना होगा 2 सेकंड में। देखिए संयोग की अगर हम बात करें तो इसमें उपसर्ग है, ये है सम। सम यानी कि जो आपका ऑप्शन नंबर पहला है ये सही हो जाएगा। इसके अलावा जो सम है इससे कई शब्द बनते हैं, जैसे आप संग्रह देखते हैं, संतोष देखते हैं, यहाँ तक कि जो संन्यास है ना इसमें भी सम ही लगा है। अगला है कि निम्नलिखित में से किस शब्द में तद्धित प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। तद्धित प्रत्यय का प्रयोग किस में हुआ है ये आपसे पूछा गया है। ये भी क्वेश्चन लोअर में पूछा गया था 30/9/19 सेकंड शिफ्ट। तद्धित प्रत्यय की बात करें तो यह है लड़ाई। देखिए संज्ञा, सर्वनाम या फिर विशेषण के अंत में प्रत्यय को लगता है जो भी, इसको हम तद्धित प्रत्यय कहते हैं। संज्ञा, सर्वनाम या फिर विशेषण। अगला है कि प्रत्येक शब्द में कौन सा उपसर्ग है। प्रत्येक शब्द में कौन सा उपसर्ग है। देखिए उपसर्ग मतलब होता है आगे लगने वाला, प्रत्यय मतलब होता है पीछे लगने वाला। तो इसमें देखिए प्रत्येक में क्या लगा है, तो प्रत्येक में प्र नहीं होगा क्योंकि प्र का कोई अर्थ ही नहीं है। और अगर आप केवल प्र को अलग करते हैं तो तब तो ये इस तरह हो जाएगा। तो इसमें से किसी का भी, दोनों का कोई अर्थ नहीं है, यानी कि ये जो आपका खंडन है ये बिल्कुल गलत है। इसका जो खंडन होता है ये होता है प्रति एक, यानी कि सही उत्तर होगा बी, प्रति। ये भी क्वेश्चन लोअर में पूछा गया था उसी दिन पहले शिफ्ट में। बैठक शब्द में कौन सा प्रत्यय है। देखिए यूपी ट्रिपल एससी की एक खास बात है, इन लोगों का पेपर बनाने का आइडिया यही है कि एक ही चैप्टर से 15 क्वेश्चन डाल दो एक ही पेपर में। अगर जिस कैंडिडेट का वो चैप्टर खराब होगा वो ऑटोमेटिक बाहर हो जाएंगे। और ये लोग करते क्या हैं कि आप देखेंगे कि जो तद्भव तत्सम है, जो कि एक हार्ड चैप्टर आप कह सकते हैं, और एक प्रत्यय है, इनसे ही क्वेश्चन ज़्यादा पूछते हैं। तो यहाँ पे देखिए सारे क्वेश्चन लोअर में पूछे जा रहे हैं और उसी दिन के एग्जाम में पूछे गए हैं। केवल शिफ्ट का अंतर है, पहला दूसरा। यहाँ पे कहा गया बैठक में कौन सा प्रत्यय है। प्रत्यय मतलब पीछे, तो बैठ और क यानी कि हो जाएगा क। अगला है कि अंतिम में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। अंतिम में प्रत्यय मतलब कि पीछे। अंतिम में पीछे क्या लगा है ये पूछा गया है। देखिए इसको अगर आप तोड़ेंगे तो होगा अंत धन इम। अंत धन इम, अंतिम, तो अंतिम इम लगा है। ये क्वेश्चन केन सुपरवाइजर में पूछा गया था। दुरात्मा में कौन सा उपसर्ग है। दुरात्मा, ये क्वेश्चन पूछा गया था जूनियर असिस्टेंट री एग्जाम 31/5, ये इसका एग्जाम डेट है। देखिए अगर आप एप्लीकेशन पे जाएंगे जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, तो वहाँ जाके 2 फायदे हैं। एक तो आप इसकी वीडियो देख सकते हैं, सारी वीडियो जो पहले से अपलोड है। दूसरा कि आप इनको टेस्ट के रूप में ले पाएंगे। यहाँ पे आप एक ही वीडियो देख रहे हैं, वहाँ पे आपको जीके, हिंदी, रीजनिंग सबकी वीडियो मिलेगी जो क्वेश्चन पूछे गए हैं। देखिए ये होता है दुर्धन आत्मा। अगला है कि सुहावना, लिखाई एवं छलिया में निहित प्रत्यय के लिए सही विकल्प का चयन करिए। ये क्वेश्चन जूनियर असिस्टेंट पुनर्परीक्षा में पूछा गया था। सुहावना, लिखाई और छलिया क्या क्या लगा है सब में। देखिए सुहावना में आप देखेंगे तो ये लिखा है आवना, आवना ही लगा है, और आवना यहाँ पे बस इन दोनों में सही है, तो ये दोनों तो ऑटोमेटिक गलत हो गया। लिखाई में लगा है क्या ये आप बताइए।
लिखाई में लगा है ई, लिख। उसके बाद से अगर आप अगले को देखेंगे तो छलिया में क्या लगा है ये बताइए, छलिया में क्या लगा है? छलिया में लगा है ईया, यानी कि ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही। अगला है कि अधिकार में उपसर्ग प्रत्यय है। उपसर्ग क्या है अधिकार में? अधिकार में ये क्वेश्चन स्टेनोग्राफर भर्ती परीक्षा में पूछा गया था, ये इसका एग्जाम डेट है। तो देखिए अगर आप बात करेंगे अधिकार में, तो अधिकार में लगा है अधि, उसका अधिधनकार होता है। धार्मिक में कौन सा प्रत्यय है? ये क्वेश्चन स्टेनोग्राफर भर्ती परीक्षा में पूछा गया था और ये है इक, धर्म धन इक, धार्मिक। प्रतिध्वनि में कौन सा उपसर्ग है? उपसर्ग मतलब कि आगे, प्रत्यय मतलब कि पीछे। प्रतिध्वनि में होगा प्रति, क्योंकि इसका अगर आप खंडन करेंगे तो प्रति धन ध्वनि होता है। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द संबंधवाची है? संबंधवाची बताइए अगर आपको पता है तो। देखिए कह रहा है कि संबंधवाची, संबंधवाची में आपके ऑप्शन है देव, देवी और देवता। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर होगा ये होगा दैवीय। ये क्वेश्चन कृषि प्राविधिक भर्ती परीक्षा में पूछा गया था। जो संज्ञा सर्वनाम आदि शब्दों से जुड़ करके नए शब्दों की रचना करते हैं वे कौन से प्रत्यय होते हैं? अभी हमने आपको बताया था। देखिए अगर संज्ञा सर्वनाम और विशेषण, संज्ञा सर्वनाम और विशेषण, इनसे अगर कोई जुड़ करके बनाता है प्रत्यय तो इसको हम कहेंगे तदित प्रत्यय। ठीक है। इसके अलावा अगर क्रिया या फिर मूल धातु के पीछे जो जुड़ के बनेगा उसको हम कहेंगे कृत्य प्रत्यय। तो यहाँ पे देखिए वही संज्ञा वाला पूछा है, यानी कि आपका सही उत्तर होगा कृदंत तदित प्रत्यय। ये क्वेश्चन कृषि प्राविधिक परीक्षा में पूछा गया था। प्रति उपसर्ग हिंदी भाषा के किस भाषा से आया है? मतलब जो प्रति आपने देखा जो प्रतीक में लगा हुआ था, प्रतिध्वनि में लगा हुआ था, ये हिंदी भाषा में किस भाषा से आया है? क्या है? संस्कृत है, हिंदी है, अरबी है, फारसी है या फिर इंग्लिश है? इंग्लिश तो है नहीं और ये फारसी भी नहीं है, ये है संस्कृत। ये क्वेश्चन कृषि प्राविधिक परीक्षा में पूछा गया था। निम्नलिखित में से ई प्रत्यय से निर्मित शब्द कौन सा नहीं है? नहीं है बताना है आपको। देखिए यूपी ट्रिपल एस की स्टाइल है ये, आप यहाँ तक पढ़ के छोड़ देंगे क्वेश्चन, यहाँ पे आप गलती कर जाएंगे। तो कहा है कि नहीं है, तो बताइए कमेंट करके। मंडल, नगरीय, टोकरीय, नाली, ये हो जाएगा नगरीय, क्योंकि इसमें ई लगा है। ठीक है। अगला है कि अधिकारी में कौन सा उपसर्ग है? उपसर्ग मतलब कि आगे। ये क्वेश्चन ग्राम विकास अधिकारी में पूछा गया था 23/18 सेकंड शिफ्ट। अधिकारी, अधिकारी में है अधि, अधिधनकारी। अगला है कि निम्नलिखित में से किस शब्द में औप उपसर्ग नहीं लगा है? नहीं पे ध्यान दीजिए, किसमें नहीं लगा है उपसर्ग? देखिए इसको अगर आप तोड़ेंगे तो कथ, भेद, चुक, नुज, ये नहीं टूटेगा। इसको आप नहीं तोड़ सकते, यानी कि इसी में उपसर्ग नहीं लगा है, बाकी इन तीनों में उपसर्ग लगा है। देखिए उपसर्ग हो या फिर प्रत्यय, आप उनको अलग अलग तोड़ें तो उनका अर्थ निकलना चाहिए, ये जरूरी है। अगला है कि निम्नलिखित में से किस शब्द में नी प्रत्यय नहीं लगा है? ये यूपी ट्रिपल एस स्टाइल है, नी प्रत्यय। तो देखिए इसमें लगा है शेर, नी, मोर, नी, नौकर, आनी, यहाँ पे आनी लगा है, कुट, नी, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, क्योंकि इसमें नी नहीं आनी लगा है। अगला है कि उपसर्ग वह शब्दांश है जो क्या करता है? ये आपके विकल्प हैं, पढ़िए और इसके लिए आपको 5 सेकेंड मिलेगा। ये क्वेश्चन पूछा गया था ग्राम विकास अधिकारी के 23/18 के पहले शिफ्ट में। तो यह है कि ये किसी शब्द के आगे जोड़ता है, उपसर्ग आगे जोड़ता है, प्रत्यय बाद में जोड़ता है। ये छोटी सी बात समझ लेना है बस।
अगला है कि अध्यक्ष में कौन सा उपसर्ग है। देखिए शब्दों अगर उपसर्ग की आप बात करें तो इसमें आपको तोड़ना पता होना चाहिए। विच्छेद अगर आप सही सही कर पाएंगे तो आप सही उत्तर दे देंगे। अगर आप अध्यक्ष को देखेंगे तो क्या होता है, अभी होता है, अधि होता है, इसमें आधी। इसमें अगर आप देखिए तो कोई ऑप्शन सही नहीं है, लेकिन अगर इसको मिसटाइपिंग समझ लें, ध बना दे तो यही आपका सही उत्तर होगा। ये क्वेश्चन ग्राम विकास अधिकारी में पूछा गया था। अगला है कि संग्राम में उपसर्ग बताइए। संग्राम में, ये क्वेश्चन ग्राम विकास अधिकारी में पूछा गया था 23/18 फर्स्ट शिफ्ट। संग्राम में होता है सम। अगला है कि सावधानी में कौन सा प्रत्यय है। सावधानी में है सावधान, ई, यानी कि सही उत्तर होगा ई। ग्राम विकास अधिकारी में 23/18 पहले शिफ्ट। आप देख रहे हैं कि यूपी SSS जिस परीक्षा में जो चैप्टर उठा लिया उन्हीं चैप्टर से कम 10 क्वेश्चन डाल देता है। जिंदगी में कौन सा प्रत्यय है। जिंदगी, तो जिंदगी यानी कि हो जाएगा गी। हमें अपशब्द नहीं बोलना चाहिए। व्याकरण की दृष्टि से रेखांकित शब्द क्या है। अपशब्द क्या है यह आपको बताना है। अपशब्द क्या है। अपशब्द एक उपसर्ग है। यह क्वेश्चन ग्राम विकास अधिकारी में पूछा गया था सेकंड शिफ्ट में 22/18। आगमन में कौन सा उपसर्ग लगा है। आगमन, आगमन, ये हो जाएगा आ। गमन और आ अलग अलग हो जाएगा। ग्राम विकास अधिकारी। रसोइया में कौन सा प्रत्यय लगा है। रसोई को तो आप तोड़ ही सकते हैं, रसोई। इसके बाद इया, यानी कि सही उत्तर हो जाएगा इया। ये भी क्वेश्चन ग्राम विकास अधिकारी में पूछा गया था। उपसर्ग बताइए। अतीन्द्रिय में क्या उपसर्ग है। अतीन्द्रिय, ये होगा अति धन इंद्रिय। यह ऑप्शन नंबर ए सही होगा। यह क्वेश्चन वनरक्षक परीक्षा में पूछा गया था। अगला है कि धातु के अंत में जोड़े जाने वाले प्रत्यय कौन से हैं। ऐसे प्रत्यय बताइए जो कि धातु के अंत में जोड़े जाते हैं। अभी हमने आपको अच्छे से बताया है। इसके अलावा जो हमारी स्टैटिक हिंदी ग्रामर की सीरीज है, जिसको आप ऐप पे देख सकते हैं या फिर प्लेलिस्ट में जाके देख पाएंगे, वहाँ हमने इस चैप्टर को भी कवर किया है। फिलहाल देखिए जो प्रत्यय होते हैं ये दो तरह के होते हैं, कृत और तदित्र। तो तदित्र में क्या होता है कि ये संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के लास्ट में लगते हैं, और जो होता है कृत ये लगता है धातु के अंत में। ये क्वेश्चन वनरक्षक में पूछा गया था। ब उपसर्ग किसमें है। ब उपसर्ग किसमें है इनमें से। देखिए बदबू, तोड़ नहीं सकते आप, इसको अलग अलग नहीं कर सकते। ब और दबू कर देंगे तो दबू का कोई अर्थ ही नहीं निकलेगा। इसको तोड़ के देखिए, ब अलग हो जाएगा और दौलत अलग हो जाएगा। दौलत मतलब रुपया पैसा। इसको तोड़ के देखिए, बद नाम, बद हजमी, ऐसे टूटेगा। तो कह रहा है कि इसमें किस ब उपसर्ग किसमें है, तो यह है बदौलत में। यह क्वेश्चन वनरक्षक में पूछा था। दुकाल में कैसा उपसर्ग है। दुकाल, देखिए दुकाल में पहले जाने का उपसर्ग क्या है, तो इसको आप तोड़ेंगे तो दू काल। अब दू क्या होता है। दू का मतलब होता है हीन, हीन कहिए या फिर बुरा कहिए। और ये जो शब्द है ये हिंदी का शब्द है। ये क्वेश्चन वनरक्षक में पूछा गया था। प्रत्याशा शब्द में कौन सा उपसर्ग है। प्रत्याशा, ये भी क्वेश्चन वनरक्षक में पूछा गया था। ये है, देखिए प्रति धन आशा होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी। अगला है कि औपचारिक शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है। औपचारिक, औपचारिक में लगा हुआ है औपचार धन इक, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। अगला है कि बुरे अर्थ में प्रयुक्त होने वाले बद, बद मतलब बुरा होता है, किस भाषा का है। जैसे बदनाम आप देखते हैं, बदकिस्मत देखते हैं, तो इस तरह में जो बद लगा है यह है उर्दू फारसी। उर्दू
फारसी, ये वनरक्षक में पूछा गया था। इनमें से किस में नीर उपसर्ग नहीं है? नीर उपसर्ग नहीं है। देखिए इसमें देखेंगे तो नी है, इसमें नीर है और इसमें नीर है और इसमें नीर है, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। वनरक्षक परीक्षा में क्वेश्चन पूछा गया था। समीप, छोटा और गौण के अर्थ में कौन सा उपसर्ग आता है? बताइए, आपके पास हर एक क्वेश्चन का उत्तर देने के लिए 3 सेकंड है। और ये है उप, मतलब उपदीप आप कहते हैं, या फिर समीप के लिए, छोटा के लिए जो आप शब्दों का प्रयोग करते हैं, ये है उप। अगला है कि परिक्रमा में कौन सा उपसर्ग है? परिक्रमा में जो उपसर्ग है ये है परि। ये क्वेश्चन क्षेत्रीय युवा कल्याण परीक्षा में पूछा गया था, ये है इसका एग्जाम डेट। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक करें और अगर आप इसका टेस्ट देना चाहते हैं, इस तरह की सभी वीडियो को देखने के लिए इस ऐप को जरूर डाउनलोड करें। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और पहले कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।